नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे वीडियो नंबर 3, जो कि होगा पर्यावरण ईवीएस। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। इसके पहले जो आपने वीडियो पसंद किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को पूरा देखना है आपको, और इस सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी हमारी। ठीक है, और ये वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एमपी टेट हो, सी टेट हो, केवीएस, एनवीएस या फिर किसी भी राज्य का जो प्राइमरी स्तर का टीचिंग एग्जाम होता है, उसमें जो पर्यावरण के प्रश्न आते हैं 30 मार्क्स के, उसमें ये आपको यूजफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो चिपको आंदोलन हमने पढ़ा था। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा जी वाला चिपको आंदोलन याद होगा आपको, आपने पढ़ा होगा स्कूल में। तो ये कौन से राज्य से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा में नहीं है? तो एयर इंडिया है, किंगफिशर, एयर सहारा, जेट। ठीक है, तो एयर सहारा नाम की कोई एयरलाइन नहीं है। इसका आंसर क्या है? एयर सहारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? अब इसमें देखिए, गन्ने से चीनी बनती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कपास से सूती वस्त्र बनता है, ये भी सही है। जूट से रेशमी वस्त्र बनते हैं, ये नहीं है, ये जो है नहीं होगा। ठीक है, जूट से रेशमी वस्त्र नहीं बनाए जाते, ये युग्म ठीक नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। एस्बेस्टस से क्या विद्युत उपकरण बनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीन चीजें सही हैं, ये जोड़ी इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो ये है महात्मा गांधी सेतु। किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? जब हमें चोट लग जाती है तो एक खून का थक्का जम जाता है, वो कौन सी विटामिन करता है? विटामिन के। ठीक है, यदि विटामिन के की कमी होगी तो रक्त का थक्का जो है नहीं जमेगा। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, ये भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो ये विटामिन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेग। प्राथमिक समाजीकरण क्या है? प्राथमिक समाजीकरण मतलब परिवार से। तो सबसे पहले बच्चा जो है परिवार से ही समाजीकरण सीखता है। तो उसका आंसर क्या है? शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? चावल, गन्ना, मक्का, गेहूं। तो देखिए, चावल, गन्ना और मक्का ये सब है खरीफ की फसल, और गेहूं जो है रबी की फसल है। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता है? पशु मल ये होता है, खनिज तेल, जैव कचरा और मानव मल। मानव मल इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? एक मिनट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल। ठीक है, पशुमल, जैव कचरा, मानव मल, इन सब चीजों से बायोगैस संयंत्र में उपयोग हो जाता है, खनिज तेल नहीं होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशी, बहुदिशी, चक्री या फिर उभय दिशी। तो खाद्य श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रवाह होता है बहुदिशी। ठीक है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। पौधे जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, फिर उसकी बाद जो है खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होती है। ठीक है, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है? तो ये है मुजफ्फरपुर। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है? चावल। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, ये सारी नदियां ही जो है पूर्व से पश्चिम में बहती हैं। भारत में जो है बहुत सारी नदियां जो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। ठीक है, मान लो हम ये भारत का नक्शा बनाता हूँ, एक रफ सा। तो यहाँ से ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, और ये है ईस्ट। पश्चिम से पूर्व में बहुत सारी नदियां बह रही हैं, गंगा हो चाहे यमुना हो, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी नदियां जो है इस साइड बह रही हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं।
कुछ नदियां ही हैं, जैसे कि नर्मदा नदी ऐसे बहती है और अरब सागर में गिर जाती खम्बात की खाड़ी से होते हुए। ताप्ती नदी भी इसके समानांतर बहती है, ठीक है। लूनी नदी भी गुजरात से ऐसे निकल के ऐसे अरब सागर में गिर जाती है। तो सबसे लंबी नदी पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये किसने कहा था? ये कहा था पियाजे ने। और जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए, है ना। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। वेरी इंपॉर्टेंट है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की तकनीक क्या है? इसमें से अर्धवार्षिक मूल्यांकन। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो इसका आंसर क्या है? उत्तीर्ण करना। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? तो हमें पूछने चाहिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्यपुस्तक, पौधों का अवलोकन, श्यामपट्ट या फिर पौधों का चित्र। तो हम पौधों को जो है लाइव दिखाएं, बच्चों को बाहर ले जाके उनका अवलोकन कराएं, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो पौधों का अवलोकन। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कैसा कथन है? तो सही है क्या? बिल्कुल नहीं है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही नहीं। सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है जेंडर इनइक्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। लैंगिक असमानता को दिखा रहा है ये वाक्य। तो इसका आंसर क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ये हमारी धारणा, लोगों की या समाज की धारणा को दिखाता है, जो पहले से ये मान चुकी है कि लड़के ज्यादा बुद्धिमान है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह का क्या मतलब होता है? हम किसी के बारे में पहले से धारणा बना चुके हैं, ठीक है। कोई भी धारणा हो सकती है, उसको हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। तो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है ये लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? एकीकृत। पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब हम पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो हम बच्चों को जो है बाहर ले जाते हैं, पार्क दिखाते हैं, स्मारक दिखाते हैं, नई नई जगह घुमाने ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पिकनिक मनाना, प्रत्यक्ष अनुभव, मनोरंजन, सरकारी योजना का निर्वाह। तो ये क्या है? एक प्रत्यक्ष अनुभव है, बच्चों को दिखाना, फिर जो है वो वहां से अनुभव करेंगे, अवलोकन करेंगे, स्वयं जो है एक्सपीरियंस करेंगे चीजों का, तो उससे सीखेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष अनुभव। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? योजना विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि या फिर वाद विवाद विधि। तो जब हम प्राथमिक स्तर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें जो है कहानी विधि जो है बहुत बढ़िया होती है, हम बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है? अभिप्रेरित शिक्षण, ठीक है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, कक्षा में एकदम खामोशी, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। तो बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक बहुत बढ़िया चीज है, इसको हम बोलते हैं अभिप्रेरित शिक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? मानव, वातावरण, जलमंडल, सौरमंडल। तो घटक की बात हम कर रहे हैं जब वातावरण, यहाँ पे जो है वायुमंडल था ऑप्शन में, ठीक है। वायुमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, सौरमंडल, ये सब चीजें क्या है? पर्यावरण की जो है घटक है। मानव क्या है? उसके अंदर का एक इसका आंसर मुझे लगता है सौरमंडल आएगा, ठीक है। जो मानव, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब चीजें पर्यावरण का घटक है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो जब हम अधिगम की बात, अभिप्रेरणा की बात करते हैं, अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा मतलब बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है इसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चैनलों में कौन सा कंटेंट दिखाया जाता है। तो नेशनल ज्योग्राफी में भी पर्यावरण या जंगल से संबंधित वाइल्ड लाइफ दिखाया जाता है ना। डिस्कवरी भी सेम तरह का चैनल है, एनिमल प्लानेट भी सेम तरीके का चैनल है। तो इनकी कैटेगरी सब क्या है?
वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, ठीक है, जो वहां का स्टेट है उसने किया है, एससीईआरटी। बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, बिल्कुल नहीं। कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना, अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या फिर बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। मतलब आप उनसे करवाएं काम, है ना। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है सटीक आंसर है इसका, ठीक है। तो ये थे 30 बेस्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से जो निकाले हैं, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी ना भूलें। ये कड़ी जो है हम आगे भी जारी रखेंगे, बहुत सारे वीडियो जो है अपलोड होने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड। और पहले जो है स्वयं सॉल्व करें दोस्तों, तब इसका आंसर देखें, तब इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ये था सेट 3 और इसके बाद जो है वीडियो नंबर 4 जो है अपलोड होगा। यदि पहले की वीडियो नहीं देखे आपने तो वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।